हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। किसके लिए है? ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नवंबर से पढ़ के नवंबर से पढ़ के बोर्ड परीक्षा 2025 की जो कंप्लीट तैयारी है वो कैसे करेंगे, है ना। नवंबर चलने वाला है और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी अच्छे से करें। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। यदि आपका लक्ष्य बोर्ड एग्ज़ाम में क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है, क्या करना है, टॉप करने का है, तो इस वीडियो को पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। तो आइए देखते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा, कंप्लीट रोड मैप बताया जाएगा। किसका रोड मैप बताया जाएगा? किसका रोड मैप बताया जाएगा? कंप्लीट रोड मैप बताया जाएगा, जिससे आप बचे हुए समय में क्या करेंगे, आप अच्छे से तैयारी जो है वो कर सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके पास केवल 3 महीने बचे हुए हैं। कितने महीने बचे हुए हैं? आपके पास केवल 3 महीने जो हैं वो बचे हुए हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। आपको इन्हीं 3 महीनों में क्या करना है, अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि बाकी जो समय था वो बीत चुका है ना। तो आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं। आपको इन्हीं 3 महीनों में क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की जो तैयारी है वो करनी है ना। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की जो तैयारी है वो आपको करनी है। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। आपके पास इन्हीं 3 महीनों में आपको तैयारी करना है ना, क्योंकि आपके पास कितने मंथ हैं, 3 मंथ्स हैं। 3 जो मंथ हैं वो हैं, है ना। 3 मंथ्स जो हैं वो आपके पास बचे हुए हैं। आपको इन्हीं 3 महीनों में क्या करना है, तैयारी करना है। इसके लिए मैं जो तरीका बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, है ना, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो क्या करेंगे, आप कितने परसेंट स्कोर करेंगे, ऑलमोस्ट 90% जो है वो स्कोर करेंगे, है ना। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो तरीका मैं बताने वाला हूँ उसको अच्छे से समझिएगा और उसको क्या करना है, आपको फॉलो भी करना है। देखो, अगर आपने इन 10 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया, अगर आपने इन 10 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इन 10 पॉइंट्स को समझना चाहिए मेरे साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्या है, जो पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहले हमको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि आपको कितना स्कोर करना है। 70%, 80%, 90%, 95%, कितना परसेंट आपको स्कोर करना है, ये डिपेंड करता है आपके अपने गोल पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? आपके अपने गोल पे डिपेंड करता है कि आपको कितने परसेंट चाहिए, है ना। किस पे डिपेंड करता है? गोल पे डिपेंड करता है कि आपको कितने परसेंट चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखो, दूसरा जो पॉइंट है वो है मेक ए टाइम टेबल फॉर बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, 10 पॉइंट्स में से ये 10 पॉइंट बता रहा हूँ, जिनको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इन्हीं 10 पॉइंट को फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में क्या कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और समझिए कि जो पॉइंट हैं वो कैसे बताए गए हैं और उनका मैं जो पालन है वो सीरियसली कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो जो दूसरा अपना इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, मेक ए टाइम टेबल फॉर बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, कम से कम क्या करना है, आपको 6 घंटे पढ़ना है। कम से कम 6 घंटे। ऑलमोस्ट आपको चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ें, 6 से 8 घंटे पढ़ें, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट कम से कम 6 घंटे तो ज़रूर पढ़ें, है ना। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। क्योंकि अगर आपकी कॉपी का इम्प्रेशन अच्छा है
तो बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कर सकते हैं। क्या रीज़न है? अगर आपने अच्छे से साफ सुथरा लिखा है, क्योंकि वहाँ पे आपका चेहरा नहीं देखा जाएगा, एग्जामिनर आपको पहचानेगा नहीं, केवल आपकी कॉपी देखेगा, आपका रोल नंबर देखेगा। तो अगर कॉपी आपकी इंप्रेशन वाली है, इम्पैक्ट क्रिएट करती है, कुछ ना कुछ अच्छी हैंड राइटिंग है, तो उससे आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा क्या नंबर, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हैंड राइटिंग जो है वो इम्प्रूव करना ही चाहिए, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीड कंप्लीट सिलेबस। क्या करना है, आपको कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है। अब कहेंगे आप हमारे पास टाइम कम है, तो कैसे हम कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हैं। देखो, कंप्लीट सिलेबस पढ़ने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हमारे ही क्लास में है, हमारे ही सब्जेक्ट में है, ये सिलेबस की नहीं है ना। अगर आप ये देख के नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए कि आप अच्छे से ये देखें कि क्या हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और उसको अच्छे से पढ़ें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए कि आप द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वहाँ से अच्छे से वीडियो को देख के पढ़ें, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि रीड कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है मेक ए शार्ट नोट। आपको क्या चाहिए कि आपको एक शार्ट नोट बनाना चाहिए किस सब्जेक्ट का, आल सब्जेक्ट का, है ना। आल सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, आपके पास शार्ट नोट्स होना चाहिए और उससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको चाहिए कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पर फोकस करें। क्यों? क्योंकि अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फोकस करते हैं तो मेरी मानिए कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन होगी। क्यों? क्योंकि आप इधर उधर की कुछ चीज़ें फालतू पढ़ेंगे नहीं, जो सिलेबस में हैं, जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि वास्तव में पूछा जाएगा, उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जो तैयारी होगी वो ज़बरदस्त होने वाली है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रिवीजन। भाई आपने कितनों पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपको लंबे समय तक या पेपर तक आपको याद ही नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, सॉल्व मॉडल पेपर एंड सैम्पल पेपर। अगर आपने क्या किया, अच्छे से सिलेबस पढ़ लिया, थोड़ा बहुत तैयारी भी कर ली, अब आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है क्या करना, सॉल्व मॉडल पेपर एंड सैम्पल पेपर। इसको आप सॉल्व करके ये देख सकते हैं कि आप वास्तव में कितने पानी में, मीन्स आपको कितना आता है, कि आपने कितना पढ़ा। वो कैसे पता चलेगा आपको, मॉडल पेपर को एंड सैम्पल पेपर को सॉल्व करके, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये टोटल कितने पॉइंट थे बेटा, ये टोटल 10 पॉइंट थे। इन 10 पॉइंट को मैंने बता दिया है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं देन गारंटी है कि आप क्या करेंगे, टॉप करेंगे। क्या करेंगे, टॉप करेंगे, है ना। मैं गारंटी लेता हूँ, द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल जो है वो क्या करता है, गारंटी लेता है आपको पास कराने की, है ना। बाय द एंड मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि सपने वे नहीं होते हैं, क्या सपने वे नहीं होते हैं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अगर आपका सपना बड़ा है, आपका लक्ष्य बड़ा है, 90% स्कोर करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।